हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका टाइम वेस्ट किए बिना मैं इन क्वेश्चंस को कराऊंगी और जो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है 2026 में, जो जनवरी 21 शिफ्ट 2 में। फॉर अ क्लोज्ड सर्किट डेनियल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज एक्यूरेट एट अ गिवन टेम्परेचर। यहाँ पर बात करी हुई है ई नॉट सेल वर्सेस टाइम की। बेटा, ये जो ग्राफ होता है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल टू टाइम आता है। क्यों? क्योंकि ई नॉट सेल जो होता है ये एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है और जो जिसको हम कैलकुलेट किया जाता है, जिसको डिफाइन किया जाता है, डिफाइंड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा आपको। डिफाइंड अंडर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं इसके लिए? कंडीशंस क्या होती हैं? ये होती हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड फिक्स टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अदरवाइज आप बोल सकते हैं फिक्स्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका फिक्स्ड होता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। एंड डज नॉट वेरी विद द रिएक्शन प्रोसीड। डज नॉट वेरी, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है वैसे वैसे चेंज नहीं होता है। डज नॉट वेरी एज द रिएक्शन प्रोसीड, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रोसीड्स, तो इसलिए जब वेरी ही नहीं करेगा टाइम के साथ, रिएक्शन होती रहेगी, टाइम आगे बढ़ता रहेगा और ये रिएक्शन एक कांस्टेंट रहेगी वैल्यू, तो इट वुड बी हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ। अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर मैं आपको दूसरी बात बता देती हूँ, अगर आपसे पूछा जाता है कि ई सेल मतलब ई इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ई वर्सेस टाइम, अगर आपसे पूछा जाता है ई इंस्टेंटेनियस वर्सेस टाइम, तब क्या होता है बेटा? ये ग्राफ डाउनवर्ड्स आता। मतलब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते ई सेल इंस्टेंटेनियस और टाइम के साथ, तो ये ग्राफ ऐसा आता। ऐसा क्यों आता? क्योंकि जैसे ही आप सेल को ऑपरेट करते तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस आयन क्या होती है? सॉल्यूशन के अंदर दो कंटेनर बने होते हैं, जिंक ZnSO4 के अंदर जिंक डालते हैं तो क्या होता है? जिंक पिघल के इलेक्ट्रोड्स में से इसके अंदर आता है, जिंक की कंसंट्रेशन आयन के कंटेनर में बढ़ती है और कॉपर इसमें से क्या होता है? इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक जाता है। पता है ना आपको, कैथोड क्या होता है? वो भारी होता रहता है और एनोड पिघलता रहता है। यही तो होता है जब हम सॉल्ट ब्रिज लगाकर पूरा सेल सेटअप कर लेते हैं। तो जैसे ही होता है, जिंक आयन क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं, कॉपर आयन यहाँ कम कम होते जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन क्या हो जाता है? इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज है वो कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप होती और एक टाइम ऐसा आता जब वो आके जीरो हो जाती, क्योंकि जिंक की रॉड पूरी की पूरी आपकी पिघल के खत्म हो जाती, राइट। तो धीरे 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 करके डाउनवर्ड जाता और ग्राफ ये आता। चलिए, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में 27 जनवरी को शिफ्ट 2 में। अब हम कैसे करेंगे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच। अब यहाँ ये चीज ना आपके जेई मेंस के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो एसएचई होता है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्या होता है? 1 मोलर HCl कंसेंट्रेशन होती है। इसका ई नॉट सेल कितना होता है? 0 होता है। और क्या होता है इसके अंदर? इसकी जो सेल रिएक्शन है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी पता होना चाहिए बेटा। इधर प्लेटिनम की रॉड ली जाती है और उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत ज्यादा क्या करते हैं? एड्सॉर्ब करवा देते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। और इसके ऊपर क्या, यहाँ पर क्या होता है? कंटेनर के अंदर H प्लस आयन कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। कितनी होती है? 1 मोलर होती है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोड का, यानी कि SHE का 1 मोलर। ये वैसे स्टैंडर्ड है ना, तो इसका भी इसको भी हमें मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर। मतलब ई नॉट सेल इसका भी फिक्स्ड होता है, राइट, क्योंकि थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है। अच्छा, तो अब ये बोल रहे हैं कि बताओ इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा इसका, और इन्होंने ये दे रखी है वैल्यू। तो हमें पता है हम कैसे निकालेंगे? इसके अंदर पीएच हमें दिया हुआ है, कितना है? 3 दिया हुआ है। हमें पता है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो पीएच होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यही तो होता है ना। 1/H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यही तो होता है। लॉग ऑफ 1 अपॉन माइनस लॉग ऑफ 1/H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो पीएच होता है वो पीएच जो हो तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो होता है ये हमने 10 टू द पावर पीएच होता है, ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है? माइनस पीएच, ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है बेटा? यहाँ पढ़ा हुआ है आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इसको याद कर लो अगर आपको नहीं पता है तो। ये होता है। और H प्लस आयन यानी कि अगर पीएच मुझे 3 दिया तो H प्लस आयन
कंसंट्रेशन मेरी 10⁻³ हो जाएगी, राइट। तो अब हमें इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखनी है। होती क्या है नस्ट इक्वेशन? ई सेल, ई इंस्टेंटेनियस और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में रिलेशनशिप होता है, उसे क्या लिखते हैं? माइनस क्या होता है वो? 2.303 आर टी अपॉन क्या होता है? एन एफ, यही तो होता है ना। और लॉग क्या होता है? इक्विलिब्रियम में है तो के कांस्टेंट होता है, अब इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन रिएक्टेंट्स, यही तो होता है ना। ये लो, अब हो गया। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, रिएक्टेंट्स ये होता है बेटा। अब हम क्या करेंगे? अब हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पीएच दिया हुआ है, राइट। तो हम इसके लिए पूरा पहले रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। ई सेल हमारे पास बन जाएगी, ई नॉट सेल हो गया हमारा 0, और ये हो गया मेरा हमारा 2.303 आर टी, और एन को ऐसे रहने देते हैं, और एफ इसकी हमें वैल्यू दे रखी है, देखो इस टर्म की वैल्यू हमें दे रखी है 0.059 वी, राइट। तो अब हमें क्या करना है? लॉगरिथम ऑफ, क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स में कोई आयन नहीं है, देखो रिएक्शन लिख लेते हैं, क्या बनेगी? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन क्या बनती है? क्या होती है? दो एच प्लस आयन, दो एच प्लस आयन क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन देते हैं, यही होता है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर, यहाँ देखो रिएक्टेंट में कोई भी आयन नहीं है, मतलब प्रोडक्ट में कोई भी आयन नहीं है, तो ऊपर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा H प्लस आयन का स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा ई सेल इक्वल्स टू माइनस इसकी वैल्यू 0.059 अपॉन इलेक्ट्रॉन N2 हो गए, लॉग हो गया मेरा 1/10⁻³ का होल स्क्वायर। तो ई सेल इक्वल्स टू हो गया, जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये बन जाएगा -0.059/2 log 10⁻6 ऊपर आ जाएगा, और आप इसको 6 log 10 लिखोगे, तो log 10⁻6 को हम कर सकते हैं 6 log 10 की वैल्यू 1, तो ये पूरा 6 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.059/2 इंटू 6 आ जाएगा 3, और जब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे, ये माइनस में आ रहा है, तो -17.7 10⁻2 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 17, कितना आएगा यहाँ पर कैलकुलेट करके देखना बेटा, -17.7 10⁻2 वोल्ट, राइट। ये आ गया। अब अगला सवाल क्या है? ये देखो, ये पूछा हुआ है 2024 में नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर ही, पोटेंशियल फॉर, देखो फिर अगेन इन्होंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे दिया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया। इन्होंने बोला है कि देखो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन तो आपको दे रखी है ना, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर दे रखी है, और आप यहाँ प्रेशर भी दे रखा है आपको 2 एटमॉस्फेयर, और इसकी वैल्यू भी दे रखी है 0.06, देखो इस फैक्टर की, log 2 की वैल्यू भी दे रखी है। तो चलो भैया, रिएक्शन तो हमें दी हुई है, इसके लिए हम सेल रे ई नॉट सेल लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, या फिर चलो अगर तुमको ये समझना है तो आप उसी टर्म में लिख लो, क्या? 2.303 RT अपॉन NF, ये होता है ना लॉग प्रोडक्ट्स अपॉन रेट। प्रोडक्ट में क्या है? अभी देखो यहाँ पे अगर ये ना दिया होता प्रेशर तो हम 1 कर देते, बट इसने हाइड्रोजन की प्रेशर को भी इन्वॉल्व किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, राइट। तो ये ई सेल इक्वल्स टू, ये मेरा 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू बच्चों हमें दे रखी है 0.06 एन, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते, देखो 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं ना, इन्वॉल्व हुए हैं। फिर हो जाएगा log H2, यहाँ पे 2 आ गया, ये कंसंट्रेशन 1 दे रखी है, तो 1 का स्क्वायर यही रहेगा, राइट। ऐसे हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी? ई सेल इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरा -0.06/2 log 2, log 2 की वैल्यू कितनी रखी है? ये देखो 0.3, तो ई सेल इक्वल्स टू -0.06/2 इंटू 0.3, आप इससे काट दो, ये आ जाएगा 0.0 कितना 3, तो ई सेल आ जाएगा आपके पास -0.9, ठीक है, -0.909 है ना बेटा, -0.09, तो इसको अगर लिखेंगे तो 1 इंटू 9 इंटू 10⁻² -2 आएगा, राइट। ये तो 3 नहीं, 3 है ना?
यहाँ पर देखो 3 के बाद पॉइंट आएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 2 3, हाँ 0.009, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 3 वोल्ट। करेक्ट, दिस इज योर आंसर। अगला देखो, ये पूछा हुआ है बेटा 2024 में ही पूछा हुआ है, ये भी नर्सरी क्वेश्चन के ऊपर, ये बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है देखो बच्चे, यहाँ पर गड़बड़ गड़बड़ करते हैं बच्चे। यहाँ पे दिया हुआ है MnO4 माइनस प्लस H प्लस, मतलब KMnO4 ने एसिडिक मीडियम में ऑक्सैलिक एसिड को H2C2O4 को ऑक्सीडाइज करके, ये तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, KMnO4 की, जो हम डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अब आप यहाँ पर चेक कर लेंगे, यहाँ पर ये +7 स्टेट में है, ये जा रहा है +2 स्टेट में, ये चेंज आया 5 इलेक्ट्रॉन का, ये +3 स्टेट में होता है ऑक्सैलिक में, ये +4 में, कैलकुलेट करके देख लेना, ये मिलेगा आपको ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हुआ, चेंज, चेंज कितना हुआ, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ। अब MnO4 माइनस में इलेक्ट्रॉन में 5 से कितने का चेंज हुआ है, +2 में 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है, राइट। और यहाँ पर C2H2O4 में आपके पास पर एटम तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर 2 कार्बन एटम्स कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हुए, इन्वॉल्व हुए, रिएक्शन में ट्रांसफर हुए, क्योंकि बैलेंस करने के लिए हम इसको 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 किससे करेंगे, इस रिएक्शन को 2 से, उसको 5 से, यही करते हैं ना टॉक्स रिएक्शन में। तो 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। बस अब आप यहाँ पर इसका ई नॉट निकाल दो। क्या निकालोगे, ई मतलब नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन क्या हो जाएगा, एन लॉग, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट्स अपॉन रेगुलर, किसने बोला, क्या इक्विलिब्रियम बोला है ना, तो के हो जाएगा, और के में तो ई सेल 0 होता है, ये टर्म 0 हो जाएगी, 0 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 10 लॉग, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना। तो फिर हम उसके बाद ये कर देंगे, 0 इधर माइनस ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 10 लॉग के आ जाएगा। अब ई नॉट से के, तो ई नॉट सेल हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर Mn क्या हुआ है, यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, तो ये कैथोड हो गया, और ये C2H2O4 क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। तो हमें ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। तो हम ई नॉट सेल कैसे निकाल देंगे, ये हो जाएगा मेरा कैथोड, क्या बना है, कैथोड बना है मेरा ये कौन, 1.1, ये रहा, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है 1.51, 1.51, क्या करेंगे बेटा, माइनस, ये देखो माइनस के 0.49 वोल्ट, 0.0591 पॉइंट 10 लॉग की, राइट। अब ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा 2, जब आप इसको जोड़ोगे 1.51 को 0.49 के साथ, तो ये 2 बन जाएगा, माइनस 0.0591 अपॉन 10 लॉग के हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 10 लॉग हो जाएगा मेरे पास के, और फिर उसके बाद मैं इसको उधर लेके जाऊंगी, है ना। तो ये -2 इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 10 लॉग के हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 20 इक्वल्स टू 0.0591 लॉग के हो जाएगा, और लॉग के इक्वल्स टू करूंगी तो 20 अपॉन 0.0591 हो जाएगा, के इक्वल्स टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 20 अपॉन 0.0591। फिर आप इसका एंटी लॉग लेके इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी आएगा इट वुड बी इट्स आंसर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसका एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है बेटा। ये आएगा नियर अबाउट 339, ये आपके आंसर्स, आप इसको करें इस तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जब भी आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इस तरीके की वीडियोस आप कंटिन्यूअसली मेरे चैनल पर देखते रहेंगे।